हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। होपफुली आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सब लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ एंड साउंड होंगे। सो आज का व्लॉग किचन से स्टार्ट हो रहा है। आज फ्राइडे है, मॉर्निंग के अराउंड 10 बजे हैं और आज मैंने ये फ्लोर जो है इसको अच्छे से डीप क्लीन किया है। तो मैं वीक में 2 बार इसको डीप क्लीन कर देती हूँ और मुझे एवरीडे टाइम नहीं मिलता करने का। तो ब्रेकफास्ट के बाद मैंने बर्तन वगैरह भी धो दिए हैं और इसके जो कारपेट हैं दोनों, उनको वैक्यूम करने के बाद मैंने जो फ्लोर है उसको गर्म पानी और क्लीनिंग स्प्रे से क्लीन कर दिया है। सो ड्राई होने के बाद मैं दोनों कारपेट फिर से वापस बिछा रही हूँ और कारपेट मैंने डबल बार जो है वैक्यूम कर दिए हैं। तो इस पर कोई भी छोटा मोटा टुकड़ा है, आजकल भूमि उठा के सीधे मुंह में डालती है, तो काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। सो इसीलिए मैंने इसको डबल वैक्यूम कर दिया है। और ये वाले दोनों कारपेट्स आप में से एक दो लोग पूछ रहे थे कि कहाँ से, तो ये कॉस्को से लिए थे। और मुझे किचन में ऐसे सिंपली नंगे पैर खड़े होकर काम करना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, तो मैं यूजुअली किचन में कारपेट, पिछले वाले किचन में भी और इस वाले में भी, तो मैं बिछा के रखती हूँ ऐसे, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देखिए एकदम साफ़ हो गया है ये। और इसके बाद फिर हम चलते हैं थोड़ा सा बेडरूम ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। तो बच्चों को भी वहीं ले जाती हूँ, बच्चे भी खेलते रहेंगे। और यहाँ देखिए क्या चल रहा है। इतनी देर से रिक्वेस्ट कर रही थी मुझे लिपस्टिक लगानी है, लिपस्टिक लगानी है। तो अपने आप ये वाला कलर चूज़ किया है, ये वाली लगानी है और अपने आप लगानी है। मैंने बोला मैं लगा देती हूँ, तो अपने आप लगाई जा रही है। बस थोड़ी सी साइड में लग गई है, अदरवाइज़ काफ़ी परफेक्ट लगा रही है, देखिए। यहाँ पर मैं थोड़ा सा बेड ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। कोई स्पेसिफिक टाइमिंग नहीं है बेड ऑर्गेनाइज़ करने का, कभी सुबह जल्दी टाइम मिल गया, कभी अभी टाइम मिल गया, ऐसे ही। और ये एक बेसिक रूटीन सा है, अदरवाइज़ ऑर्गेनाइज़ तो ज़्यादा रहता ही नहीं है। अभी करूँगी, उसके बाद फिर से जंप करते हुए सारा ऐसा ही हो जाएगा। बट हाँ, एक बार दिन में सुबह, एक बार रात के टाइम पे क्लीन अप कर लेती हूँ, तो कि बच्चों को लेके सोना है तो अच्छा लगे, थोड़ा सा साफ़ बेड पे लेटने में अच्छा लगता है। बेडरूम को ऑर्गेनाइज़ करने के बाद मैं किचन में आ गई हूँ, बच्चों को लिविंग एरिया में ले आई हूँ और मैंने फ्रिज में से सामान जो है वो बाहर निकाल दिया है, नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा। और मैंने थोड़ा फ्रूट कट कर लिया है यहाँ पे। ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में जब भूख लगती है तो मैं फ्रूट ही कट कर लेती हूँ सबके लिए। और भूमि को यहाँ पर मैंने बिठा लिया है, तो थोड़ी देर भूमि खेल रही है और मैं जो है थोड़ा सा लंच की तैयारी कर लूँ। तो बस मैं राइस बना रही हूँ लंच में। बाकी मैंने लास्ट डे नाइट में बनाई थी, काले चने जो होते हैं उसकी करी बनाई थी, तो वो काफ़ी रखे हुए हैं। और अभी यहाँ पर भूमि को थोड़ा सा, ये जो मैंने सबने मैंगो खाया तो थोड़ा सा मैश कर करके ना, सॉफ्ट सा पार्ट, फाइबर वाला पार्ट नहीं, थोड़ा सॉफ्ट सा निकाल के वो दे रही हूँ, तो उसको भी अच्छा लगता है। आजकल जो भी चीज़ें हम खाते हैं तो उसको भी थोड़ा थोड़ा चटाते हैं, ताकि उसको सब चीज़ों का जो फ्लेवर है वो अच्छा लगे। और यहाँ जो कैमरे की सेटिंग कभी जूम कभी दूसरी हो रही है, वो इसलिए हो रही है क्योंकि मेरी सिया रानी इसको चेंज कर रही है बार बार। जहाँ भी मेरा उसको कैमरा दिख जाता है तो वो अपने फ़ोन की सेटिंग जो है ऐसे करती रहती है। और यहाँ पर मैं भूमि की चोटी बना रही हूँ, उसके बाल आईज़ में आते हैं, तो आज चोटी बनाकर थोड़ा ट्राई कर रही हूँ कि चोटी बना के कैसी लगेगी और बाल आएंगे कि नहीं। तो यहाँ पर सिया फिर से कैमरे को छेड़ने के लिए आ गई है, देखिए। तो यहाँ पर हमारी बेबी की चोटी बन गई है और अभी दिखाती हूँ कैसी लग रही है। Like a dancer. He like a puppy church. Choo. I'm a Nazi dancer. Na. He's like a child. यहाँ पर थोड़े से आ रहे हैं ना बाल।
और यहाँ पे मैंने भूमि को लंच करा दिया है और लंच कराने के बाद पानी वानी पिला के एकदम फिल है वो और सिया के पास बिठा दिया है। और जब एकदम पेट फिल हो तो बच्चे बहुत अच्छे से खेलते हैं। तो अभी खेल रही है वो थोड़ी देर और जाके मैं किचन में थोड़ा लंच का जो काम है वो फिनिश अप कर रही हूँ। तो ये है चने जो मैंने अच्छे से पैन में गरम कर लिए हैं, राइस वहाँ बन गए हैं और एक रोटी का आटा जो है वो निकला हुआ रखा है। तो मैं सिया के लिए एक रोटी बनाऊँगी सो दैट वो जो चने हैं उसके साथ रोटी खाएगी। उसको चावल थोड़े कम पसंद आते हैं, तो यहाँ मैंने सिया के लिए एक रोटी बना ली है, अच्छे से घी लगा दिया है और अब मैं सीधे फिर लंच जो है सर्व करती हूँ। तो ये है चने की सब्ज़ी जो मैंने कल बनाई थी। अच्छे से गर्म होने के बाद लगता ही नहीं है कि कल की है, एकदम फ्रेश ही लगती है फिर। और उसको सर्व कर देती हूँ अब मैं। तो यहाँ मैं सिया के लिए और अपने लिए लंच सर्व कर रही हूँ। पुष्पेंद्र को मैं सर्व करके रूम में ही दे आई हूँ क्योंकि उनकी कॉल वगैरह भी चल रही थी बार बार। और यहाँ पर अपना और सिया का लंच डाल लेती हूँ फिर मैं। और सिया को अपने हर मील के साथ स्पेशली लंच और डिनर में दही लेना पसंद है, तो वो चीनी डलवा के या फिर हनी डलवा के दही लेती है। और कभी कभी तो ब्रेकफास्ट में भी लेती है, पराठे वगैरह बनाती हूँ तब मैं। तो यहाँ सिया के लिए दही रेडी कर दी है मैंने। ये हो गया है मेरा लंच और चलिए फिर लंच एंजॉय कर लेते हैं हम लोग। और लंच करने के बाद थोड़ी देर सिया और भूमि पापा के पास खेल रहे थे। मैंने जल्दी से, ये कुछ टमाटर थे जिन पे काफ़ी स्पॉट्स आ रहे थे 1-2 दिन से और मुझे लग रहा था ख़राब हो सकते हैं, तो मैंने इनको ऐसे कढ़ाई में थोड़े ऑयल में सौटे करके थोड़ा सॉल्ट भी ऐड किया है। सॉल्ट एज अ प्रिजर्वेटिव एक्ट करता है, तो अभी जल्दी ख़राब नहीं होंगे। अराउंड 8 to 10 डेज़ तक मैं इनको यूज़ कर सकती हूँ सब्ज़ी या किसी भी तड़के में। तो इस तरह का हो गया है देखिए। और अब मुझे सब्ज़ी वगैरह बनानी होगी तो इसमें से मैं 2 चम्मच या 3 चम्मच ऐसे ले लूँगी। सो ये 3-4 टमाटर का है, प्यूरी टाइप से बन गया है, लेकिन मैंने पीसा नहीं है, तड़के वगैरह के लिए हो जाएगा। इस तरीके से आप फ्रीज़ भी कर सकते हो इसको। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है सैटरडे मॉर्निंग और व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ मैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है सैटरडे और कल मैं व्लॉग बना रही थी, तो उसके बाद लंच के बाद इन लोगों को मैं सुलाने के लिए ले गई। दोनों को सुलाने के साथ साथ मुझे भी नींद लग गई। उसके बाद 4 साढ़े 4 पे जगी, तो उसके बाद फिर व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि काम वगैरह करना था। तो आज फिर सैटरडे को मैं इस व्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ। तो अभी अराउंड 7:30 हुए हैं। बच्चों ने काफ़ी जल्दी जगा दिया था, 6 साढ़े 6 पे हम लोग जगी गए थे। फिर भूमि को मैं अभी खिलाकर आई हूँ ताकि वो, अभी उसका पेट फिल है तो वो अच्छे से खेलेगी। मीनवाइल मैं अपना ब्रेकफास्ट बना रही हूँ यहाँ पे। सो मैं यहाँ पर ऑमलेट बनाऊँगी। ऑमलेट की रेसिपी मैंने पहले कभी शेयर नहीं की है, इसलिए रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। भूमि यहाँ पर खुद से खेल रही है, मैंने कुछ कुछ सामान डाल दिया है तो भूमि खेल रही है यहाँ पे। ओ Yeah. Cup the milk. Cup of the milk. Like this. Like this. Cup of the milk. Okay. Where's my cover? Where's my cover? Copper, where are you, Copper Bella? Here you are. What? Copperette? What? सो भूमि को ब्रेकफास्ट कराने के बाद अब हम तीनों का ब्रेकफास्ट बना रही हूँ मैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर स्वीट पेपर्स हैं वो कट कर ली हैं, ग्रीन पेपर्स कट कर ली हैं और अनियन चॉप कर लेती हूँ। तो ये सारी चॉपिंग कर लूँ पहले, फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर सारी चॉपिंग कर ली है और ये जो स्वीट पेपर्स हैं ये मैंने काफ़ी बड़ी बड़ी चॉप कर दी है, मुझे लग रहा है छोटी करनी पड़ेंगी। तो अभी पुष्पेंद्र की ऑमलेट बनाती हूँ पहले। तो पुष्पेंद्र की ऑमलेट मैं 3 एग्स की बनाती हूँ क्योंकि उन्हें 3 एग्स की पसंद है, 2 की काफ़ी हल्की लगती है उनको। तो तीनों एग्स मैं तोड़ के बोल में डाल लूँगी एंड उसके बाद अच्छे से इसको फेंटूँगी एक बार सो दैट जो भी एग है वो अच्छे से मिक्स हो जाए आपस में पूरा।
सो यहाँ पर मैंने पेपर्स जो हैं उनको थोड़ा सा और छोटा चॉप कर लिया है, काफ़ी बड़ी बड़ी थी जैसे मैंने बोला। तो अब मैं इसमें थोड़ी हींग पाउडर डालूंगी और मसालों में रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा पिंच ऑफ गरम मसाला, आमचूर पाउडर, तो ये सारी चीज़ें ऐड करूँगी। और जो मैंने ये वेजीज़ कट की हैं इनमें से हाफ़ हाफ़ कट कर दूँगी। मैं इसमें हरा धनिया भी डालती हूँ, लेकिन अभी कम है मेरे पास, तो मैं जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनमें ही डालती हूँ आजकल हरा धनिया। और इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी मैं, सारी चीज़ें डाल दी। और अब मुझे याद आया मैंने सॉल्ट तो डाला ही नहीं, तो हाँ इसमें सॉल्ट भी डाल लें साथ में, जैसे मसाले डाल रहे हैं तो साथ में सॉल्ट ही डाल लें और उसके बाद सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लें। सो लेट्स मिक्स इट। और यहाँ पर मैंने पैन गरम कर लिया है और एक ब्रश की हेल्प से मैं इस पर ऑयल कोट कर दूँगी। और जब तक पुष्पेंद्र वाली ऑमलेट सिक रही है तब तक मैं अपने लिए भी यहाँ पर तैयार कर लेती हूँ। तो मैं अपने लिए 2 एग्स की बनाती हूँ हमेशा। अगेन इन द सेम वे मैं सारी चीज़ें ऐड करूँगी इसमें। और पुष्पेंद्र वाली ऑमलेट सिक गई है तो इसको पलट देती हूँ अब मैं। सो पुष्पेंद्र के लिए ऑमलेट सर्व कर देती हूँ। ऑमलेट गरम गरम ही अच्छी लगती है, तो जैसे बनती जाएगी वैसे सर्व कर दूँगी। तो यहाँ पर ऑमलेट उनकी बन गई है पहले, तो केचप के साथ सर्व की है। और सुबह जल्दी उठ गए थे तो चाय ऑलरेडी पी चुके हैं वो एक बार, तो थोड़ी सी चाय दूँगी, ज़्यादा नहीं, उनका भी ज़्यादा चाय लेने का मन नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हो चुकी है एक बार। सो ये हो गया है उनका ब्रेकफास्ट। और नेक्स्ट मैं अपने लिए भी बना लेती हूँ, साथ में सिया के लिए भी बनाऊँगी, तो वो और मैं साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे फिर। सिया के लिए भी मैं आपको दिखा देती हूँ। सिया के लिए मैंने लिया है 1 एग और उसको मैं अच्छे से फेंट लूँगी। और फेंटने के लिए मैं फ़ोर्क का यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छे से फट जाती है इससे। और पिंच ऑफ हींग पाउडर डालूंगी और बाकी सारे मसाले जो हमने अपने में डाले थे वो सब मसाले डालूंगी, बट मैं वेजीज़ ऐड नहीं कर रही हूँ, अदरवाइज़ वो निकालती रहती है। सो पिंच ऑफ धनिया पाउडर, पिंच ऑफ रेड चिली पाउडर और आमचूर पाउडर और पिंच ऑफ गरम मसाला, तो उससे फ्लेवर बढ़ेगा ऑमलेट का, क्योंकि वेजीज़ भी नहीं है तो बिल्कुल ब्लेंड अच्छी नहीं लगेगी इसलिए। सो मिक्स करने के बाद और मैंने वहाँ पर अपनी ऑमलेट जो है वो भी सर्व कर ली है, बस सिया की बन जाए तो मैं लेके जाती हूँ फिर। अभी सुबह के 8:30 बजे हैं और हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो गया, बस थोड़ी चाय बची है वो मैं पी रही हूँ। तो लंच भी फिर जल्दी करना पड़ेगा। मम्मा क्या करती हैं? हेलो एवरीवन। और आप क्या करते हो? मैं भी ब्लॉग बनाती हूँ कभी-कभार। और भूमि बहुत रो रही थी इसलिए पुष्पेंद्र उसको लेके गए हैं अंदर सुलाने के लिए। तो देखती हूँ मैं अंदर जाके, अगर नहीं सोई तो फिर मैं थोड़ी देर उसको लेके टैप करूँगी और फिर मैं सुलाऊँगी। बाकी अभी आगे इन दोनों को आज नहलाना भी है, आज दोनों के नहलाने की टर्न है ना। बाल भी धोने हैं, बाल धोने नहीं, बाल में ऑयल लगा के चोटी बना दूँगी, बाल नहीं धोने आज क्योंकि वो परसों ही धोए थे। मजा आता है।
मज़ा आता है आपको? ठीक है। मैं और टॉय लेके चलूंगी एक। टॉय? टॉय क्यों? ऐसे इसकी बास्केट के नीचे रख दूंगी। कौन सी बास्केट के? नहीं, इसके नीचे ब्राउन बास्केट के। ठीक है। हम तो प्लेट मम्मा दाल बनाती हैं और मम्मा खाना बनाती हैं और बाबा प्याज काटते हैं अपने किचन में। थैंक यू, वेलकम टू प्लेट। आज जब मुझे उल्टी हुई थी तब मेरी तबीयत खराब थी, तब शिफ्टिंग कर रहे थे और मेरे टॉयज फैले हुए हैं यहाँ पे और कोरोना वायरस है। मैं क्या करूँ? तो सिया अब आप बाहर क्यों नहीं जाते हो बेटू? कोरोना वायरस हो गया, हैंड वॉश करने पड़ते, सैनिटाइजर लगाना पड़ता है। ऐसे नहीं, ढंग से बोलो। सो मैंने भूमि को नहला दिया और भूमि तो सो रही है अभी, तो मैंने सोचा कि अभी लंच बना लेती हूँ, क्योंकि अंदर जाऊंगी कपड़े वगैरह निकालूंगी तो वो जगी जाएगी, तो उसकी नींद पूरी नहीं होगी। तो सुबह नहला दिया था तो अच्छे से सो रही है। अभी कितने बजे? अराउंड 10:55 हो गए हैं। मैं लंच की प्रिपरेशन कर रही हूँ, एज वेल एज भूमि का फूड भी बनाऊंगी। और अभी मैं और सिया दोनों को शावर लेना है अभी, तो हम दोनों ही अभी नहीं नहाए हैं। पुष्पेंद्र अपना कुछ काम कर रहे हैं। और लंच में मैं आलू की करी बनाऊंगी, आलू की जो रसीली सब्जी होती है वो। और इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ, तो फिर से नहीं शेयर कर रही हूँ। और मैंने आपको बताया था कि कुछ टमाटोज़ जो हैं वो ख़राब होने वाले थे, तो मैंने उनका इस तरह से थोड़ा ऑयल में सौटे करके सॉल्ट के साथ ऐसे पेस्ट सा बना लिया था। तो इसको मैंने पीसा नहीं था, इस तरह से कुछ मसाला सा बन गया था। तो अब मैं यहीं से 2 चम्मच यूज़ करने वाली हूँ और आलू की करी जो है उसमें मैं इसे यूज़ करूँगी। तो इस तरह से जो टमाटोज़ हैं वो थोड़े और ज़्यादा दिन चल सकते हैं। तो अगर आपके कुछ टमाटोज़ ऐसे ख़राब हो रहे हों तो आप ऐसे ट्राई कर लें, ये मुझे काफ़ी अच्छा तरीका लगा है। ऑल्सो थैंक गॉड सारी ग्रोसरी जो है एक एक पैकेट एक्स्ट्रा मंगा ली थी जब ये लॉकडाउन वगैरह सब शुरू ही हो रहा था तब। तो मेरी दाल जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। मेरे पास सारी जो पैकेट्स हैं वो एक एक एक्स्ट्रा है, तो वो इसमें मैं भर लेती हूँ। और सॉरी फॉर दैट, भूमि मेरे साथ बैठी और मैं वॉइस ओवर भी कर रही हूँ, तो भूमि थोड़ा सा आवाज़ कर रही है। और लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में जो मिड मील स्नैक है वो आज मैं ये फ्रूट कट कर रही हूँ, पपाया। तो ये सिया के लिए है, यहाँ पर उसको मैं कट करके वो थोड़ा सा सॉल्ट स्प्रेड करके फिर खा लेगी। और पुष्पेंद्र और अपने लिए भी कट कर लेती हूँ। तो ये पपाया काफ़ी पक गया है और रखा तो ख़राब हो जाएगा, इसलिए इसकी आज इसकी टर्न आ गई। और फ्रूट्स खाने के बाद मैं सिया को थोड़ी देर पढ़ाने के लिए बैठूंगी। उसका कोई वीडियो नहीं लूँगी, अदरवाइज़ उसका ध्यान वीडियो में ही लगा रहता है। और यहाँ पर मेरी जो आलू की करी है वो भी रेडी हो गई है। मैंने कुकर थोड़ी देर में खोला है ये, और फ्रेश हरा धनिया ऐड कर दिया है। आलूओं को थोड़ा सा मैश भी कर दें। और जैसा मैंने बताया, मैंने वो वाले टमाटोज़ का पेस्ट ऐड किया था, तो टेस्टी बनी है कड़ी एकदम। टेस्ट जो है सेम आया है, कोई डिफरेंस नहीं आया है। यहाँ पर रोटियां भी मैंने सेक दी हैं और भूमि मेरे साथ है, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे बार बार कुछ ना कुछ वो बीच बीच में बोल रही है। सो यहाँ तक का व्लॉग आपने देखा, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और व्लॉग को एंड करने से पहले आप लोगों से थोड़ी बहुत चीज़ें और हैं वो शेयर करने वाली हूँ मैं। मेरे यूट्यूब वीडियोज़ पे जो कमेंट्स आ रहे थे, बहुत ही अच्छे अच्छे आप सब लोगों के कमेंट्स आते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। ऑल्सो इंस्टाग्राम पे भी आपके इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस आते हैं। इस बार तो मैंने स्टोरीज में भी शेयर किए वो। आप लोग मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेशन देते हो, मतलब मुझे लगता है कि सब लोग मुझे कितना प्रेज कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो मेरा एनर्जी लेवल और ज़्यादा हाई होता चला जाता है। ऑल्सो कमेंट्स में कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके खुद के यूट्यूब चैनल्स हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उन यूट्यूब चैनल्स को थोड़ा सा उनके बारे में अपने चैनल पे बता दूं, सो दैट अगर मैं किसी की थोड़ी बहुत हेल्प कर सकूं तो आई विल बी ग्लैड फॉर दैट। वैसे तो मेरे खुद के सब्सक्राइबर्स इतने ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं, बट हाँ जो भी हैं, अगर किसी की हेल्प हो सकती है तो आई विल बी रेडी फॉर दैट। और यहाँ पर मैंने ना फ़ोन में लिख लिया है नोट्स वाले ऑप्शन में, और सबके मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सो दैट आप चेक कर सकते हो कि कौन सा चैनल किस बारे में है। तो ये सारे सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जिनके काफ़ी टाइम से मेरे वीडियोस पे इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन सब लोगों के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताऊं मैं। तो एक है लाइफ विद तनुज। लाइफ विद तनुज, इनका जो चैनल है वो है कनाडा की लाइफ के बारे में। और लाइक कनाडा के बारे में आजकल बहुत ज़्यादा लोग जानना चाहते हैं कि कैसी लाइफ है वहाँ की, ऑल्सो पीआर एंड वहाँ के अपार्टमेंट्स एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें ये लोग शेयर करते हैं। तो अगर आप कनाडा के बारे में, वहाँ की लाइफस्टाइल और सब कुछ देखने में इंटरेस्टेड हो तो आप इनके चैनल पर ज़रूर जा सकते हो।
ऑल्सो एक और चैनल है लिव विद अस आकांक्षा इंडियन NRI मॉम USA। तो इनका चैनल है, एक इंडियन NRI मॉम है ये, तो ये अपने लाइफस्टाइल वीडियोस वगैरह डालती हैं, अपनी लाइफ के बारे में, अपने रूटीन्स के बारे में, कुकिंग रिलेटेड वीडियोस वगैरह डालती हैं। तो इनका भी मैं लिंक दे दूँगी, आप डेफिनेटली चेक कर लें। और फिर एक है प्रीति यादव स्टूडियो। सो उनका भी चैनल जो है US बेस्ड चैनल है, वो US में ही रहती हैं और उनके भी अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं। उनका चैनल भी यहाँ US के बारे में ही है। सो बेसिकली वो काफ़ी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस वगैरह डालती हैं और उनके बच्चों के साथ मिलके कुछ अनबॉक्सिंग वगैरह वीडियोस भी डाली हैं उन्होंने रिसेंटली। और फिर एक है एकता भजन बेला। सो ये जो है, ये वनस्थली में मेरे साथ मेरी जूनियर थी और मुझे यूट्यूब के थ्रू ही पता लगा कि ये मेरी वनस्थली में जूनियर थी। सो इनका जो चैनल है उस पर बेसिकली भजन वीडियोस, भजन ऑडियोज़, ये भजन गाती हैं और उसको रिकॉर्ड करके वो यूट्यूब पे डालती हैं। तो अगर आप भजन वगैरह लर्न करने में इंटरेस्टेड हो तो आप डेफिनेटली इस चैनल को देख सकते हो। फिर एक है माई किचन माई कुसीन। एक्चुअली मैं पुष्पेंद्र के फ़ोन से रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि आजकल पुष्पेंद्र घर पे ही रहते हैं ना, तो और अपने फ़ोन से मैं मतलब इसमें लिखे हुए हैं तो वो मैं पढ़ रही हूँ अपने फ़ोन से, और ये पुष्पेंद्र के फ़ोन से मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। सो एक है माई किचन माई कुसीन। तो ये कुकिंग रिलेटेड वीडियोस डालती हैं, काफ़ी अच्छी जो भी कुकिंग रेसिपीज़ हैं, बहुत अच्छी रेसिपीज़ ये बनाती हैं। और इनका जो चैनल है बेसिकली कुकिंग वगैरह के बारे में है। तो अगर आपको रेसिपीज़ और नई नई रेसिपीज़ ट्राई करने का शौक़ है तो इनका चैनल देख लें। फिर है एक स्टनिंग मॉम शीतल तिवारी। सो ये भी मेकअप रिलेटेड वीडियोस, इंफॉर्मेशनल वीडियोस और अपनी लाइफस्टाइल वीडियोस डालती हैं। सो इनका चैनल है स्टनिंग मॉम शीतल तिवारी। फिर एक है सिंपल मॉम व्लॉग्स। तो इनके भी मॉम रिलेटेड व्लॉग्स होते हैं। और एक है RRV। सो और ये इंडिया में रहती हैं और ये व्लॉग्स डालती हैं दिल्ली NCR के लोकल फूड, स्ट्रीट फूड्स रिलेटेड, कुकिंग रिलेटेड और अपनी लाइफ के रिलेटेड, मतलब जो भी ये करती हैं ट्रैवल वगैरह, वो सारे जो वीडियोस हैं ये डालती हैं। तो इनके चैनल का नाम है RRV। और एक है अंकिताज किचन। सो ये भी बेसिकली कुकिंग रिलेटेड वीडियोस डालती हैं और जो भी रेसिपीज़ वगैरह होती हैं जो ये ट्राई करती हैं वो सारी वीडियोस डालती हैं। तो ये सारे चैनल्स हैं जिनके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी। और आप लोग जिनके चैनल्स हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो गाइस, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डाल देना, सो दैट लोग अगर कमेंट सेक्शन में देखें तो उनको आपका चैनल मिल जाए। इस व्लॉग में यही सब था एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर एवरीवन।